आइए सुनते हैं मुमताज सादिक जी की पुस्तक माँ कहती थी से एक प्रेरणादायी कहानी फूलों के बीज। कहानी एक राजा और उसके बेटों की, लेकिन सीख हर इंसान के जीवन की। एक राजा था, उसके 3 पुत्र थे। सभी राजमहल में साथ साथ रहते थे। राजा बूढ़ा हुआ तो उसने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा, मैं कुछ दिन के लिए राज भ्रमण पर रहूंगा। तुम्हें ये फूलों के बीज देता हूं। तुम इन बीजों को सुरक्षित रखना और जब मैं भ्रमण से वापस आऊं तो मुझे वापस कर देना। पिता के आदेश पर एक पुत्र ने बीजों को सुरक्षित रख दिया। दूसरे ने बाजार में इस उद्देश्य से बेच दिया कि जब पिताजी वापस लौटेंगे तो उन्हें बीज बाजार से खरीद कर वापस कर दूंगा। और तीसरे पुत्र ने उन्हें राजमहल के बगीचे में बो दिया। राज्य भ्रमण से वापस लौटने पर राजा ने अपने तीनों पुत्रों से फूलों के बीज वापस मांगे तो पहले पुत्र ने सुरक्षित रखे बीजों को राजा को दे दिया, जो कि गल और सड़ चुके थे। दूसरे ने बीज बाजार से खरीद कर लाने का प्रयास किया तो मौसम ना होने पर बीज बाजार में नहीं मिले। तीसरे पुत्र ने राजमहल के बगीचे में खिले फूलों को राजा को दिखाते हुए कहा, पिताजी, मैंने आपकी दी हुई धरोहर को मिट्टी को सौंप दिया। मिट्टी ने वर्षा से जल, सूरज से ताप लेकर बीजों को ऊर्जा प्रदान की और हवा ने बीजों को छुआ तो राजमहल के बगीचे में एक और सुंदर बगीचा बन गया। अब बगीचे में फूलों से मिलने सुंदर पक्षी भी आने लगे हैं। पिताजी, आपके दिए हुए बीज मैंने प्रकृति को उधार दे रखे हैं। प्रकृति ने वादा किया है कि वह समय आने पर बीजों को हमें सहर्ष लौटा देगी। राजा बोला, पुत्र, तुमने जीवन को गति दी है। तुम मेरे सच्चे उत्तराधिकारी हो। कहानी का राजा प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। राजा का महल समाज है। 3 पुत्र हमारे विभिन्न स्तरीय सोच और विचार हैं और फूलों के बीज हमारा जीवन है। प्रकृति ने हमें अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत सी संभावनाएं दी हैं। जीवन को हम अपने विचारों के कारण सड़ा गलाकर बर्बाद भी कर सकते हैं, बाजार भी बना सकते हैं तथा विचारों की सुगंध देकर पूरे समाज को महका भी सकते हैं। जीवन की गतिशीलता जीवन का आधार, कभी न रुकनी चाहिए। ये गति, ये रफ्तार, बीजों की तरह अपने विचार भी सही जगह बोइए, क्योंकि यही तय करेंगे कि आपका जीवन सड़कर नष्ट होगा, बिककर बिखरेगा या खिलकर पूरे समाज को महकाएगा। आप किस बेटे की तरह बनना चाहेंगे? ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।